दोस्तों, छावा फिल्म के बाद औरंगजेब की ही बात चल रही है और औरंगजेब बाल्टी भर भर कर गालियां खा रहा है और उसकी अपनी जिंदगी बहुत झंड थी। ये बात उसने खुद लेटर में लिखी थी अपने बच्चों के लिए कि मैंने तो मेरी जिंदगी झंड श्रीखंड कर ली है, तुम ये काम मत करना, मैं बहुत पछतावे के साथ मर रहा हूं। ये खुद औरंगजेब ने उस लेटर में लिखा है अपने बच्चों के नाम पर। देखो, औरंगजेब ने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा, बहुत सारे लोगों के साथ गलत काम किए, बहुत बड़ा अत्याचारी था। भारत का था भी नहीं, लेकिन यहाँ के लोग अभी भी उसको अपना बाप मानते हैं। तो आलमगीर फालमगीर पता नहीं क्या क्या मानते हैं। तो औरंगजेब जो है, इसने सिखों के गुरु तेग बहादुर सिंह जी का सर कलम करवा दिया था। छत्रपति संभाजी महाराज के साथ क्या किया ये हमने छावा फिल्म में देख ही लिया था। वहां पर तो हमने आधी चीजें देखी, जबकि उनके साथ एक्चुअल में हुआ ऐसा था, औरंगजेब ने किया था कि 40 दिनों तक कड़ी यातनाएं दी। उनके शरीर के ऊपर जो चमड़ियां होती है ना, उसको लोहे के कहते हैं कि कीलों से खुरेद खुरेद कर निकाला गया। उनकी उंगलियों से नाखूनों को निकाला गया, पैरों के नाखूनों को निकाला गया, उनके ऊपर नमक छिड़के गए और बाद में कुल्हाड़ी से पूरे शरीर को काट कर, ये भी कहा जाता है कि कुछ पार्ट कुत्तों को खिला दिए और कुछ नदी में फिकवा दिया था। बाद में मराठाओं ने छत्रपति संभाजी महाराज के एक एक बॉडी पार्ट को इकट्ठा किया और उनका अंतिम संस्कार किया था। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिया था और ये सब भारत के लोग थे जिनके साथ ये सब हुआ, जो इस देश के आन बान शान के लिए मर मिटे। लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बुजदिल टाइप के लोग हैं जो सिर्फ मुस्लिम होने के नाते औरंगजेब को सपोर्ट करते हैं कि वो हमारा आलमगीर था। औरंगजेब जब मरा ना, तो लेटर लिख के गया था और उस लेटर में उसने ये बातें भी लिखी थी कि उसका कब्र जो है वो खुला रखा जाए, उसमें गुंबद ना हो। उसका केयरटेकर भी वही कहता है, क्योंकि आज भी वो पछता रहा है कि उसे मोक्ष मिल जाए, लेकिन मोक्ष तो मिलेगा नहीं। ऐसे दुर्दांत अपराधियों को मोक्ष कहाँ से मिलने वाला है। उसे बहुत पीड़ा हुई। उसने कहा कि लेटर में क्या लिखा है, राम कुमार वर्मा की लिखी किताब है, उसमें लिखा है औरंगजेब की आखिरी रात में औरंगजेब के खत का मजबूर कुछ यूं जिक्र किया गया है। अब मैं बूढ़ा और दुर्बल हो गया हूं, मैं नहीं जानता मैं कौन हूं, इस संसार में क्यों आया, मैंने लोगों का भला नहीं किया, मेरा जीवन ऐसे ही निरर्थक बीत गया, मतलब बकैती में बीत गया। भविष्य को लेकर मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मेरा बुखार अब उतर गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शरीर पर केवल चमड़ी हो, दुनिया में कुछ लेकर नहीं आया था, लेकिन अब पापों का भारी बोझ लेकर जा रहा हूं। मैं नहीं जानता कि अल्लाह मुझे क्या सजा देगा। मैंने लोगों को जितने भी दुख दिए हैं, वो हर पाप जो मुझसे हुआ उसका परिणाम मुझे भुगतना होगा। बुराइयों में डूबा हुआ गुनाहगार इंसान हूं मैं। लेकिन उसके बाद भी देखिए कि इनके चाहने वाले जो हैं, हमारा आलमगीर था, ये था, वो था, वो खुद एक्सेप्ट करके मरा है कि उसने कई सारे पाप किए हैं। लेकिन क्या ही समझाएं भाई, जिनके पास दिमाग नहीं उनको नहीं समझा सकते, सिर्फ धर्म के नाम पर कुछ करें। हमारे असली मुस्लिम आइडल कौन है मालूम है? अब्दुल कलाम सर हैं, जिनको हम पूजते हैं। वो हैं असली इस देश के देशभक्त। और तो और औरंगजेब ने जिस तरह से अपने पिता को जेल में बंद करवा दिया था, अपने भाइयों की हत्या करवा दी थी, ये सब कुछ किया था, वही उसके बेटे ने भी किया। इसके 3 बेटे थे, मोहम्मद, मोहम्मद आजम और काम बख्श। इन तीनों के बीच भी उत्तराधिकार को लेकर काफी लफड़ा हुआ था। तो जो ये था ना मोहम्मद मुअज्जल, इसने मोहम्मद आजम और काम बख्श दोनों की हत्या करवा दी थी युद्ध में। सोचिए ये कैसा खानदान था, कैसा वाहियात खानदान था, जो सिर्फ राजगद्दी के लिए अपने ही बाप को जेल में डलवा देता है, भाइयों को मरवा देता है, बेटों को मरवा देता है, बेटे आपस में लड़ मरते हैं और 50 सालों तक राज करने के बाद भी वो पछता कर गया औरंगजेब कि मेरी जिंदगी तो वाकई में झंड थी यार। मैं तो सोच रहा था कि बहुत अच्छे काम किए, लेकिन अंत में पछतावा लेकर मरा और भटक रहा होगा यहीं कहीं। ऐसे लोगों को मुक्ति नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलती है और ना मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग कहेंगे हमारा ये था, हमारा वो था, हमारा फलाना, हमारा ढिमकाना, हमारा धूमताना नाना।